उसके बाद कल की घटना। तो आप देखिएगा कि डायरेक्टली बड़कागांव पुलिस के हाथ में बहुत कुछ है नहीं। बड़कागांव पुलिस इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के यहां पर जो है उन्माद फैला हुआ है। एक समुदाय विशेष के लोग दमन करने का काम कर रहे हैं। अब उसका एक बर्निंग एग्जांपल देखिएगा कि कल रात में 9 बजे का घटना है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस के उपस्थिति में फिर 11 बजे दिन में फिर से पथराव हो जाता है और पुलिस पर भी पथराव होता है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि भाई पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर जो लोकल थाना है उसका कोई कंट्रोल यहां पर है नहीं। अभी तक घटना को लगभग 12-14 घंटा हो गया है, बल्कि कहिए 15-16 घंटा हो गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार इसमें नहीं हुआ है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई आप न्याय कीजिए, आपका काम राजनीति करना नहीं है। लेकिन हम लोग एकदम क्लियर आपके सामने में आरोप लगाते हैं कि यहाँ का जो पुलिस है, बड़कागांव की पुलिस, वो सरकार के दबाव में है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार है उसके दबाव में है और इसीलिए उनको खुश करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। ये आरोप हम सीधे सीधे यहाँ के पुलिस प्रशासन पर लगाते हैं और साथ ही साथ ये मांग भी करते हैं कि जो दोषी है इन सभी केसेस में, जितना भी अभी हमने केस बताया, इन सभी केसेस में जो दोषी लोग हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए ताकि न्याय हो सके। मैंने यहाँ के थानेदार से जानने का प्रयास किया कि भाई आप के रहते हुए कैसे हो गया, छत पर पत्थर क्या करने के लिए था। मान लिया आज मेरा छत है तो यहाँ पत्थर किस लिए हम जमा करके रखेंगे? मेरे नियत में कोई ना कोई खोट है। पूरा जो सड़क है पत्थर से पटा हुआ है। तो ये सब देखने की चीजें हैं और यहाँ बड़कागांव पुलिस को जागने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। दोबारा जो पथराव हुआ है, दूसरे समुदाय के लोगों का आरोप है कि बाजार में एक दुकानदार को वो लोग दुकान में मारपीट कर दिया, सामान लूटपाट कर दिया। देखिए, पहला तो ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और दूसरा है कि अगर कोई घटना होता है तो उसका कानून का सहारा, अगर किसी को मारा उसको लिख करके थाना में देना चाहिए था। अगर हम आपको मार रहे हैं अब आप पूरा भीड़ मिला करके हमको मार दीजिए, ये भारत का कानून नहीं कहता है। भारत का कानून ये कहता है कि अगर हम पीड़ित हैं तो हम थाना जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे और अपना न्याय लेंगे, करेंगे। ऐसे हमारे पास तो कोई ऐसा विषय नहीं है कि ऐसी कोई घटना यहाँ जो है घटी है। और अगर बाजार में घटा तो बाजार में घटित घटना के लिए आप पथराव कहां करेंगे? ठाकुर मालना में जाकर के। सर, आपने जेएमएम पर आरोप लगाया, जेएमएम कांग्रेस की व्यवस्था सख्त नहीं, इससे वजह से घटनाएं होती है। वहीं विधायक है जिससे वो आरोप लगाती हैं आपको कि आपके एक क्षेत्र में होंगे तब इस तरह का जो मामला आता है उसमें कौन होता है? देखिए, मेरी एंट्री होने से इस मामले को हवा मिलता है। कर कौन रहा है? सबसे पहले ये देखिए किस समुदाय के लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। आपको सबसे पहला बात हम ये बताना चाहते हैं, कोई भी यज्ञ का जो कलश यात्रा निकलता है उससे शुद्ध चीज कोई हिंदू धर्म में दूसरा कुछ भी नहीं होता है। सारी महिलाएं, सारी बेटियां, सारी बच्चियां सह करके, उपवास करके, सर पर कलश लेकर के पूर्ण आस्था के साथ जाती है। उसके साथ मारपीट होता है। कौन करवाता है? मनीष जायसवाल करवा देता है क्या? कि किनके लोग करवाते हैं? कौन लोग करते हैं? किसके लोग हैं? आज हिंदू समाज के लोग वहां पर मार खा रहे हैं। सभी लोगों को आना चाहिए, सभी दल के लोगों को आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हम तो अपना एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि के नाते उस समय भी आए थे, आज भी आए हैं। और जब जब कानून अपना काम, आज अगर कानून अपना काम करता, कल पथराव हुआ था, जो दोषी था उसको पकड़ा जाता, जो एफआईआर होता, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आते घायल को देखने के लिए, हम देख करके मिलकर उसका उचित इलाज करा के चले जाते हैं। लेकिन यहां आने के बाद पता चल रहा है कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस के सामने में पत्थर चल जा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग को बैठे रहना चाहिए? इसलिए यहाँ के लोगों ने हमको चुन के भेजा है।
प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। तो बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था फेल नहीं है, एक समुदाय के विशेष के लिए के सामने नतमस्तक है। फेल मत बोलिए, किसी एक समुदाय विशेष के लिए प्रशासनिक व्यवस्था नतमस्तक है। आज इस सरकार में, वर्तमान की जो सरकार है, अगर आप देखिएगा तो हर मोर्चे पर फेल है। जो वादा किया वो नहीं दिया। 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं मिला। नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला। 2000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, नहीं मिला। पारिवारिक लाभ के रूप में 72,000 रुपया देंगे, नहीं मिला। अभी जब चुनाव आ गया तो एक मैया योजना लेकर के चले आए, केवल चुनाव के लिए। ध्यान रखिएगा, ये केवल ठगने के लिए ये सब स्कीम चलाते हैं और इनका यहाँ पर केवल और केवल तुष्टिकरण जो है वोट का, वही आप पाकुड़ में अगर देख लीजिए, साहेबगंज में देख लीजिए, यहाँ का डेमोग्राफी बदल गया है। आप बांग्लादेश से घुसपैठ करा करके लोगों को यहाँ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, आपके लिए वोट करता है। ये देश कमजोर हो रहा है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारे संसाधन कमजोर हो रहे हैं, हमारे खाने की सामग्री पर विदेश के लोगों का जो है कब्जा हो। सर, आपने बांग्लादेश और झारखंड में घुसपैठ की बात कही, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ऐसे ही इसमें सेंट्रल को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार क्या कर रही है इसमें? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी रहना चाहिए कि इस देश में कौन कितना शासन किया है। कांग्रेस 60 साल तक शासन की है और भारतीय जनता पार्टी का 15 साल अभी हुआ है। 60 साल में आपने कितने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया? पाकिस्तान हम लोगों ने शांत कराया, चाइना हम लोगों ने शांत कराया, म्यांमार भारतीय जनता पार्टी अभी फेंसिंग करवा रही है, बांग्लादेश पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खुला बॉर्डर है, एक दिन में नहीं हो सकता। आप चाहिएगा कि अब बीजेपी अगर आज हम आए हो कल ही कर लेंगे, ये प्रश्न आपको वैसी पार्टियों से पूछना चाहिए जो 60 साल तक राज किया है कि उन लोगों ने यहाँ पर बॉर्डर को फेंस क्यों नहीं किया, बॉर्डर पर बैरियर क्यों नहीं बनाया, उनसे पूछना चाहिए। आज हम लोग पूरे ताकत से, आज आप जो घटना आप जो मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर सटा हुआ है, वहाँ पर 60 किलोमीटर में मात्र फेंसिंग हुआ, बाकी खुला है। अब भारतीय जनता पार्टी हम लोग जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना के बॉर्डर पर हम लोगों ने काम किया, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोगों ने काम किया। तो 15 साल में हम लोगों ने जितना काम बॉर्डर्स पर किया है, उनके 60 साल से 8 गुना से भी ज़्यादा होगा। तो आपको ये प्रश्न जो है हमारे कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहिए था। अच्छा, एक आखिरी सवाल है हमारी ओर से। नहीं सर, अभी तो आप सवाल उठा रहे हैं 4 साल, इसलिए आपको पूछ 5 रहे हैं। साल के बाद जो हेमंत सरकार के रीजन में संथाल परगना में जो बढ़ रहा है, देखिए जो लोग आए हैं, इसके पहले तो आपकी भी सरकार थी, जो हमारी सरकार के समय में घुसपैठ नहीं था, ये हम जिम्मेवारी से आपको कह सकते हैं कि हमारे सरकार के साथ आज लोगों को लाके बसाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, उनका जितना भी पहचान है वो बनाया जा रहा है, और लोगों को बिल्कुल एकदम कॉलोनी सरकार के जमीन पर आप जा करके थोड़ा एक बार घूम के आइए। हम लोग तो घूम के देख करके आए हैं, सरकार के जमीन पर बाकायदा कॉलोनीज बना के ये लोग बस रहे हैं। उसको हटाने की जिम्मेवारी किसकी है? इस राज्य के सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई इलीगल आदमी यहाँ पर है तो उसको रिपोर्ट करे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डीसी कोर्ट में एफिडेविट देते हैं इन जिलों के कि मेरे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं। तो भाई आप चल के देखिए है कि नहीं है, तो चलना चाहे हम लोग दिखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर आखिरी सवाल सर, मैया योजना की सर आपने बात की है, माताओं और बहनों के लिए सम्मान वाली योजना है, जिसे आपने कहा चुनावी स्टंट है। आपकी सरकार अगर आती है तो इसे कंटिन्यू करेगी इस योजना को, या फिर बंद करेगी? देखिए, हम लोग इससे अच्छी योजना देंगे, हम लोग और अच्छी योजना को ला करके देंगे। इस योजना को इंतजार कीजिए, आपको पता चलेगा कि हम लोग और इससे भी बढ़िया योजना ला करके देंगे और मोदी जी के गारंटी के साथ देंगे। आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना जी हाँ, सालों से चल रहा, हम लोग दे रहे हैं। इस बात पर गौर रख करिएगा, आप सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना है सालों से चल रहा है, हम लोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत हुई है, हम लोग दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया, क्या हुआ? अभी हिमाचल में किया, क्या हुआ?
यहाँ पर भी अभी किया है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जब घोषणा पत्र आएगा तो वो मोदी के गारंटी के साथ आएगा। और आप लोग देखिएगा कि जो हम लोग एक तो हम लोग बढ़िया करेंगे, इससे भी अच्छा करेंगे और मोदी जी के गारंटी के साथ करेंगे, ताकि एक बार लेकर के आएंगे तो 5 साल तक जो है या आगे बहुत समय तक चलेगा। आप देख रहे होंगे कि 80 करोड़ लोगों को भी हम लोग राशन मोदी जी की सरकार दे रही है। 1 महीना भी चूक होता है क्या मोदी जी के तरफ से? आपका राज्य सरकार नहीं बांटे वो अलग विषय है, लेकिन मोदी जी के तरफ से कोई कमी होता है क्या? कोरोना के समय से चल रहा है, आज भी चलते आ रहा है। तो हम लोग का जो स्कीम आएगा वो मोदी जी के गारंटी के साथ आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।